दीपावली प्रकाश और समृद्धि का पर्व। इस दिन हर घर में सफाई होती है, नया सामान आता है और पुराना फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव पुराण में कहा गया है, हर वस्तु जिसे तुम फेंकते हो उसका एक आध्यात्मिक प्रभाव होता है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, जो मनुष्य दीपावली की सफाई में इन 3 चीजों को भूलकर भी घर से निकाल देता है, उसके घर से लक्ष्मी और शुभ ऊर्जा दोनों चली जाती है। आज की कथा में जानिए भगवान शिव द्वारा बताए गए वे 3 रहस्य जो आपके घर को दरिद्रता से बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भागती वाणी पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हे भगवान शिव, जो भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे, उनका जीवन खुशियों से भर दे। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन नगर में गौतम नाम का एक गृहस्थ रहता था। दीपावली आने वाली थी और वह पूरे घर की सफाई में लगा हुआ था। उसकी पत्नी ने पुरानी चीजें इकट्ठा की, टूटे बर्तन, पुराने कपड़े, टूटी झाड़ू, कुछ रसोई की चीजें और सबको बाहर फेंक दिया। कुछ ही दिनों में गौतम के घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। व्यापार में नुकसान, घर में कलह और अकारण मानसिक बेचैनी। गौतम बहुत चिंतित हुआ। एक रात वह भगवान शिव के मंदिर गया और प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, मैंने तो दीपावली की तैयारी बड़े उत्साह से की थी, फिर मेरे घर में अशांति क्यों है? उस रात मंदिर में दीपक जल रहा था और शिवलिंग से प्रकाश फैलने लगा। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स गौतम, तुमने सफाई तो की, परंतु अज्ञानवश 3 ऐसी वस्तुएं फेंक दी जिनमें घर की शुभ ऊर्जा बसती है। सुनो, मैं बताता हूं दीपावली की सफाई में किन चीजों को कभी नहीं फेंकना चाहिए। भगवान शिव बोले, वत्स, झाड़ू केवल धूल मिटाने का साधन नहीं है, उसमें नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने की शक्ति होती है। जब तुम श्रद्धा और सफाई के भाव से झाड़ू लगाते हो तो तुम्हारे घर से न केवल गंदगी बल्कि दुर्भाग्य भी निकल जाता है। याद रखो, झाड़ू में लक्ष्मी ऊर्जा का वास होता है। इसीलिए जो लोग दीपावली से पहले अपनी पुरानी झाड़ू को फेंक देते हैं, वे अनजाने में अपने घर की लक्ष्मी को बाहर भेज देते हैं। इसलिए झाड़ू को कभी भी दीपावली की सफाई के दौरान ना फेंको। उसे केवल दीपावली के बाद शुभ मुहूर्त में ही बदला जाना चाहिए, ताकि नई झाड़ू के साथ नए वर्ष की समृद्धि और शुभ ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश करें। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह स्वयं देवी लक्ष्मी का दिव्य स्वरूप है। जिस घर के आंगन में तुलसी वास करती है, वहां नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती और घर में सदैव पवित्र ऊर्जा प्रवाहित रहती है। परंतु कई लोग दीपावली की सफाई के समय सूखी तुलसी या उसका पुराना गमला फेंक देते हैं। यह बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि ऐसा करने से घर की पुण्य ऊर्जा नष्ट हो जाती है और लक्ष्मी का वास उस स्थान से दूर चला जाता है। याद रखो, सूखी तुलसी को कभी कूड़े में ना फेंको, उसे सम्मान पूर्वक जल प्रवाह में प्रवाहित करो और जब पुरानी तुलसी का अंत समय आए तब घर में नई तुलसी लगाओ। तभी तुम्हारे घर में सुख, शांति और लक्ष्मी की स्थायी कृपा बनी रहती है। भगवान शिव बोले, वत्स, जो मनुष्य पुरानी या टूटी हुई मूर्तियों, तस्वीरों या पूजन सामग्री को कचरे में डाल देता है, वह यह नहीं समझता कि वह अपनी ही भक्ति की ऊर्जा को अपवित्र कर रहा है। ईश्वर को कभी कचरा नहीं बनाना चाहिए। हर मूर्ति, हर तस्वीर, चाहे पुरानी ही क्यों ना हो, उसमें उस भक्ति की शक्ति बसती है जो तुमने श्रद्धा से अर्पित की थी। जब वह मूर्ति या चित्र टूट जाए या पुराना हो जाए तो उसे सम्मान पूर्वक विदा करो। नदी या सरोवर में प्रवाहित करो या किसी पवित्र स्थान पर रख दो जहां वह शांति से विश्राम पा सके। याद रखो, सम्मान से किया गया हर कार्य ईश्वर तक पहुंचता है और जो अपने ईश्वर का सम्मान करता है उसके जीवन में सदैव कृपा और शांति बनी रहती है। गौतम ने भगवान शिव के वचनों को मन से स्वीकार किया। उसने फेंकी हुई झाड़ू को वापस लाकर सुरक्षित स्थान पर रखी।
सूखी तुलसी को नदी में प्रवाहित किया और टूटी मूर्तियों को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हुए। घर में सुख और शांति लौट आई, व्यापार में वृद्धि होने लगी और परिवार में फिर से हंसी गूंजने लगी। गौतम ने कहा, अब मैं जान गया हूं, सफाई केवल बाहर की नहीं, श्रद्धा की भी होनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दीपावली की सफाई करते समय अज्ञानवश शुभ वस्तुएं फेंके नहीं। जो घर इन नियमों का पालन करता है वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। सफाई के साथ साथ श्रद्धा भी रखो, तभी दीपावली सच्ची बनती है।